हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों के हर दुख समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है सोमवार व्रत की कथा। हरे कृष्णा, डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और बड़ी श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत किया करता था। हर सोमवार की शाम वो शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी अपार भक्ति को देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और शिव भगवान से कहने लगी, ये व्यक्ति जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है आप उसे अवश्य पूरा करें। भगवान शिव ने बताया कि ये पुत्र की लालसा रखता है पर इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ लिया और भगवान से बोली, आप उसे पुत्र होने का वरदान अवश्य दें। पार्वती के हट पर शिव ने वरदान दे दिया और साथ ही ये भी बताया कि पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। व्यापारी भी सारी बातें सुन रहा था। समय आने पर व्यापारी के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तब व्यापारी ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि मेरे पुत्र को शिक्षा अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। मामा भांजा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ पर राजकुमारी की शादी हो रही थी पर उसका दुल्हा काना था। दुल्हे के पिता राज खुल जाने पर रिश्ता टूट जाने के डर से बहुत परेशान था। व्यापारी के सुंदर बेटे को देखकर उसने योजना बनाई और अपने बेटे के स्थान पर व्यापारी के बेटे को दुल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जाने से पहले व्यापारी के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया था कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं बल्कि मुझसे हुई है और मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने अपनी वो चुनरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काने बेटे के साथ जाने के लिए मना कर दिया। इधर व्यापारी का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ पर भी मामा भांजे ने यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाते रहते थे। जिस दिन लड़के की आयु 15 वर्ष पूरी हुई तब लड़के की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। मामा विलाप करने लगा और उसकी आवाज भगवान शिव और पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती जी ने देखा ये तो वही व्यापारी का बेटा है तो वापस हट करने लगी और बोली, ये भी आपका भक्त है, इसे जीवन दान दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिव जी ने वापस उसे जीवित कर दिया। लड़के को जीवन दान मिला देखकर मामा वापस यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता उसे लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में वही राज्य पड़ा जहाँ की राजकुमारी से लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजे के यज्ञ कराने से राजा उन्हें पहचान गया और बड़ी आव भगत के बाद ढेर सारा धन देकर उसे बेटी समेत विदा किया। अपने शहर आकर लड़के के मामा ने लड़के को घर के बाहर रोक दिया और सुखद समाचार देने घर अंदर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा उसकी बहन जीजा और संकल्प के साथ बैठे हैं कि बेटा अगर जीवित न लौटा तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। मामा ने दोनों का पूरा हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी जैसी बहू पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और जीवन भर सोमवार व्रत कर सुख पाते रहे। आज की इस वीडियो में ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो
मिलते रहें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।